हेलो भाइयों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं फिर आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़े मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि आज जो हमारे समाज में या हमारे गांव में जो वो नशा का जो लत है, जो जितने तेज़ी से फैल रहा है, शायद आप सोचते हैं इसका जिम्मेवार कौन है। इसका जिम्मेवार हम ही आप हैं, क्योंकि आज किसी भी व्यक्ति के पास सिगरेट पीने का आदत है, किसी के पास गुटखा खाने का, या तारी दारू पीने का, या गांजा गांजा पीने का, या इसे जुआ खेलने का। इसे बहुत से माने लोगों के अंदर नशा भरा हुआ है। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि हाँ ये SC ST में ही नहीं है, बल्कि SC ST OBC जनरल वाले में भी भरा है। लेकिन रहा कि कुछ हद तक मैंने जनरल वाले अच्छे हैं, क्योंकि वो कुछ भी करते हैं ना, कोई भी नशा करते हैं तो एक लिमिट में करते हैं। लिमिट में रहा कि फिर आप कुछ भी करते हैं तो अपने बच्चों से छिपा कर करते हैं। वो गाली गलौज या कुछ भी ऐसा मैटर हुआ वो अपने बच्चों से छिपा कर करते हैं, या माने ऐसे वो कुछ भी करते हैं तो एक तरह से लिमिट में रह कर करते हैं। लेकिन हमारे ज़्यादातर SC ST OBC समाज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर SC ST में। क्योंकि ऐसे अक्सर देखा जाता है कि कोई भी अगर कोई आदमी है तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई गुटखा खा रहा है तो भी उसके जो माने जैसे छोटे बच्चे हैं माने थोड़ा बहुत जो उससे बातें करता है, तो वैसे कहते हैं कि तुम भी खा लो, एक दाना खा लो। तो उस तरह उसका मनोबल बढ़ता है, वो भी खा लेता है। या जो कोई सिगरेट पीता है तो कहते हैं 1 टन मान लो यार, क्या होगा 1 टन से क्या होगा। तो इस तरह वो भी एक बार पी लेता है। तो एक बार पीने का मतलब कि उसका धीरे धीरे मन बह गया उसके। मान लीजिए तारी हुआ तो कितना लोग कहते हैं तारी पीते हैं अपने, अरे SC ST समाज में ऐसे देखते हैं कि हाँ अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, वो खुद पीते हैं अपने बच्चों को भी पिलाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ख़राब होने वाला है। मान लीजिए अपना वो तो खैर अलग बात है। मान लीजिए कोई पीता है और दूसरे अपने बच्चों को या अपने पास के पड़ोस के बच्चों को पीने के सिखा रहा है। वो दारू हुआ या शराब हुआ या तारी हुआ या कोई मदिरापान हुआ या गंजे हुआ। लेकिन इसका आप सोच नहीं सकते इसका बुरा प्रभाव कितना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ किसी दूसरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पिता अपने फैमिली के पास हमेशा नहीं रहता है, चाहे अपने बच्चों के पास हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि वो कमाने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर कहीं जाना ही पड़ता है या घर से बाहर रहना ही पड़ता है। तो आप जिस बच्चों को सिखा रहे हैं दारू पीने के लिए, ताश खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए या सिगरेट पीने के लिए, तो मान लीजिए उस समय आपके समय तो वो बच्चा है, लेकिन आपके बच्चे सियान होने के समय वो भी उसी मानसिकता में ढल जाएगा, तो वो भी आपके बच्चों को सिखाता है, सिखाने लगता है। तो इस तरह हमारा जनरेशन तो बर्बाद हो रहा है ना। मान लीजिए इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे अक्सर हम देखते हैं कि जो जुआ लोग खेलते हैं तो ऐसे 4 आदमी ग्रुप, चाहे जो भी ग्रुप है, वो तो खेलते ही हैं, लेकिन अक्सर देखते हैं कि वो अपने आसपास बच्चों को जमा कर लेते हैं। वो अपने बचे हुए आस पड़ोस के बच्चे हुए वो जमा हो जाते देखते हैं, तो वो देखते हैं तो उसका तो वो तो सीखता ही है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। पर इसके लिए कोई डांटता भी नहीं है कि हाँ ये सब नहीं देखना चाहिए, गलत प्रभाव है। मैंने यही हो रहा है। आप मान लीजिए आप नहीं बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे, तो मान लीजिए आप तो खेल के निकल गए, पर लड़का रोज दिन वो देख रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, तो उसका तो माइंड में बैठ रहा है। क्योंकि कोई भी छोटे बच्चे को की जो कैच करने की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो रोज दिन आपका जुआ खेलना देख रहा है या आपका दारू शराब या सिगरेट पीता हुआ देख रहा है, तो उसका जिज्ञासा बढ़ेगा। क्योंकि मैंने छोटे लड़कों का ना कुछ सीखने का ज़्यादा जिज्ञासा होता है। आप दारुए पिए सिगरेटें पिए तो वो सोचेगा कि आखिर इसमें क्या है। वो भी जाएगा कि एक बार पिए या गुटखा खाए, ऐसे मैंने बहुत से जो नशा है, तो उस तरह उसके मन में जिज्ञासा जगह पर वो उसमें वो भी पीने लगा, जुआ खेलने लगा। ऐसा होता है अक्सर। तो अगर मान लीजिए जिस समय आप लोग जुआ खेल रहे हैं उसी समय अगर उसे भगा देते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो खेलने वाले हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं, पर इसी तरह खेलते रहते हैं।
इसका प्रभाव ये होता है कि वो तो बच्चा सीख लिया, उसके बाद वो भी अपने ग्रुप के 4-5 बच्चों को जमा करेगा, वो भी खेलने लगता है। पर इसी तरह एक दूसरे से फैल रहा है, पर हमारा समाज बर्बाद हो रहा है इसी में। जहाँ तो SC ST OBC समाज की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ कि मैंने SC OBC जनरल वाले ऐसा मैंने बहुत बहुत कम ही, सही में बुझिए कि 20% 30% लोग हैं, लेकिन SC ST समाज में अधिकतर मैं देखता हूँ कि दारू पी के अक्सर वो आते हैं तो अपने घर में गाली गलौज। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए अपने घर में गाली देते हैं तो बच्चे जो आपके बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं, तो उसका प्रभाव वो भी उस गाली को सुन रहा है। जो अभद्र आप लोग गाली देते हैं, बातें करते हैं, वो भी सुन रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो उसका पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई भी, देखिए मान लीजिए मैं किसी भी धूमपान के सपोर्ट नहीं हूँ, तो चाहे जुआ खेलने का सपोर्ट नहीं हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन मान लीजिए आप लोग का आदत लग ही गया है, आप लोग से नहीं छूटा रहा है, तो ठीक है, अपने तक ही सीमित रखिए। मान लीजिए आप जुआ भी खेल रहे हैं, तो आप खेल रहे हैं, चाहे ताश खेल रहे हैं, तो अपने आसपास बच्चों को वहाँ शामिल मत होने दीजिए। उसे डांटिए डपटिए, उसे भगाइए कि इससे दूर रहे। चाहे मान लीजिए आप सिगरेट, कुछ भी दारू पान कर रहे हैं, चाहे मदिरा पान कर रहे हैं, चाहे सिगरेट पान गुटखा खा रहे हैं, तो बच्चों से छिपा कर ही कीजिए। चाहे जो कुछ अभद्र बातें बने वो बच्चों से छिपा कर ही कीजिए, इस तरह नहीं फैलेगा। पर वो भी मान लीजिए जो बच्चे सीखे वो आपके बच्चों को भी सिखाएगा। इस तरह हम लोग का जनरेशन बर्बाद हो रहा है। कृपया इस सब बातों पर ध्यान दीजिए। अक्सर मैं अपने महिलाओं को भी देखता हूँ, वो मेरे मैंने माँ बहन हो, चाहे जो भी महिलाएं हो, अक्सर देखती है कि हाँ अपने छोटी बच्ची के सामने गाली देने लगती हैं, कुछ अभद्र बातें बोलने लगती है। तो उस तरह उस बच्ची के मन में वो बात आती है, वो अभी उस गलत राह पर चल देती है। तो आप लोग इस बात पर, छोटे छोटे बात पर गौर नहीं करते हैं। इसका प्रभाव जो बहुत बुरा आगे चल के होता है। मान लीजिए आज ही जो बच्चे गलत राह पर चल जाएंगे, आगे चल के वो अपने माता पिता के सही अथी नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में कहेंगे कि हमारा हर एक गार्जियन का एक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को देखिए वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फिर इसका एक, मान लीजिए हमारे समाज में, जब हम लोग समाज में रहें तो समाज के हर पहलू पर ध्यान देना पड़ता है। चाहे देना चाहिए कि अगर बच्चे कोई गलत करे तो उसे समझाइए। कृपया इस माने नशा हुआ या गुटखा हुआ जो कर रहे हैं, कृपया अपने तक ही लिमिट रहिए, किसी दूसरे बच्चे में मत फैलाइए। ये आप लोग से मैं अनुरोध करता हूँ, क्योंकि इसी तरह हम लोग का समाज बर्बाद हो रहा है, हम लोग का बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। तो इस सब पे बात ध्यान दीजिए। जो आपके पास नशा है, कृपया मैं अनुरोध करता हूँ कि आप छोड़ दीजिए, वही सही रहेगा। लेकिन मान लीजिए सपोज डेट नहीं छोड़ रहे हैं, तो अपने तक ही लिमिट रखिए, किसी दूसरे बच्चे में वो जाने न दीजिए। क्योंकि जो ये नशा वायरस की तरह फैल रहा है, आगे में फैल रहा है, इसलिए इस पर रोकथाम कीजिए, जिसका सही आप लोग सोच विचार नहीं कीजिएगा। इसी तरह दूसरे बच्चों को सिखाते रहेगा तो ये फैलता रहेगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी नशा है अपने तक, या तो आप ही छोड़ दीजिए, चाहे जो गाली गलौज है या पी खा के जो गाली गलौज का, उस पर भी आप कंट्रोल कीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, भले कम रोटी खाए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। पर ये सब नशा से दूर कीजिए, पर किसी बच्चे में सिखाइए मत। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी है इस सब पे, छोटे छोटे बातों पे ध्यान दीजिए, जिससे हमारा समाज बेटर बन सके। हमारा घर, आपका घर, चाहे हमारा गांव, परिवार, हमारा देश इस तरह बेटर बनेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस छोटे छोटे बातों पर ध्यान देते रहिए। खैर, जय हिंद, जय भारत।